नमः शंकर शारदाभ्यां श्री गुरुभ्यो नमः। आप समस्त सज्जनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सज्जनों, हिंदू ये शब्द जो है, इसके ऊपर बहुत सारा विचार, चर्चा, वाद विवाद होता रहता है। कुछ कहते हैं कि हिंदू यह शब्द जो है शास्त्रों में उपलब्ध नहीं होता। कुछ कहते हैं हिंदू धर्म ऐसा कहना अनुचित है। कुछ कहते हैं हमें अपने आप को हिंदू ऐसा कहलाना भी गलत है। कुछ लोग कहते हैं हिंदू जो ये शब्द है, ये जो है वैदिक धर्मावलंबियों के लिए गाली है। ऐसे अनेक इसके लिए जो है लोग अपने अपने मत इसमें रखते हैं और वाद विवाद इसमें होता है। ये हिंदू शब्द जो है शास्त्रीय नहीं है, वेदादि शास्त्रों में प्रतिपादित नहीं है, इसलिए हम क्यों इसको ढो रहे हैं, इसे छोड़ देना चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं। इसका कुछ विवेचन हम कर रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक सुने। ये जो हिंदू शब्द है, ये वैदिक साहित्य के सिंधु शब्द से ही बना हुआ है। इसलिए सभी आस्तिक जन ये मानते हैं कि वैदिक सिंधुरेव हिंदू इति। वेदों का सिंधु शब्द हमारी भारतीय भाषा परंपरा में हिंदू बना है, यह सब हमको जानना चाहिए। इसके अनेक प्रामाणिक उदाहरण आपके समक्ष उपस्थित कर रहा हूं। प्रथम उदाहरण में वेद का दे रहा हूं, उसके बाद अन्य अन्य विषय पर भी हम आएंगे। इस शब्द की प्राचीनता तथा गरिमा वेदों के साथ ही संयुक्त है। भारतीय भाषा परंपरा में यह सर्वत्र प्रसिद्ध है कि सकार चाहे पद के आदि में हो अथवा पद के मध्य में हो अथवा पद के अंत में ही क्यों ना हो, इस सकार को हकार जो है हो जाता है। और यह कोई आवश्यक नियम नहीं है कि सर्वत्र जो है सकार को हकार ही होगा, क्योंकि भाषा में जो परिवर्तन है वो किसी नियम के अधीन नहीं है। पदादि सकार का हकार के रूप में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, वेदों का प्रमाण देखिए। यजुर्वेद का प्रसिद्ध मंत्र है श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या इत्यादि। यजुर्वेद के इस मंत्र के पद के आदि में जो श्रीश्च, इस शब्द में जो श्री है, वही तैत्तरीय आरण्यक में ह्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ इत्यादि रूप में हो गया। वहां श्री जो है ह्री रूप में परिवर्तित हो गया है। यह वैदिक परंपरा में भी ऐसा हुआ कि पद के आदि का जो श्री था वह ह्री के रूप में परिवर्तित हुआ है। यजुर्वेद के इस श्रीश्च, इस मंत्र का जो शकार है, वह तैत्तरीय आरण्यक में जो है हकार के रूप में पढ़ा गया है। यह जो वैदिक उदाहरण आपके समक्ष है, आप इसे देख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि यहां तो सकार नहीं है, यहाँ तो शकार है। इसका समाधान यह है कि सकार से सामान्यतया दंत्य सकार का ग्रहण होता है, पर भाषा परिवर्तन में यत्र तत्र उस दंत्य सकार के स्थान पर तालव्य शकार और मूर्धन्य शकार का भी ग्रहण होता है। अतः इसमें ऐसा कोई दोष नहीं है। इन दोनों मंत्र में जो यह परिवर्तन हमने प्राप्त किया, यह जो है प्रबल प्रमाण है कि वैदिक सिंधु ही हिंदू के रूप में जो है प्रचलित, प्रथित और व्यवहार में आया है। इसमें कोई संशय नहीं है। आस्तिक जन इसे सादर स्वीकार करते हैं। हिंदू धर्म कहिए अथवा सनातन वैदिक धर्म कहिए, तो उसका कोई अलग अलग अर्थ नहीं है, एक ही अर्थ जानना चाहिए। अब इसके बाद अग्रिम क्रम में हम अन्य प्रकार से भी हम इस शब्द पर विचार करेंगे। भगवती हम सबका मंगल करे। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। जय श्री राम।